स्वागत है आपका ग्लोबल इंसाइट हिंदी पर। बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। लगभग 20 साल के इंतजार के बाद जो बीएनपी पार्टी थी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इलेक्शन को स्वीपली मेजोरिटी हासिल कर ली है। जो 20 साल के बाद से यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो बीएनपी पार्टी थी, उन्होंने गवर्नमेंट अपनी बना ली है और आप देख सकते हो कि उन्होंने 299 में से 212 सीटें उन्होंने अपने हाथ में ली है। यानी ये पूरा पूरा क्लियर स्वीप था बांग्लादेश के लिए। और आप इस तरफ भी देख सकते हो ये जीत तारिक रहमान के लिए एक बड़ा कमबैक है। ढाका की सड़कों पर जश्न का माहौल है। आप इस फोटो में भी देख सकते हो जैसे कि लोग तारिक रहमान और जिया परिवार के पोस्टर्स लेकर निकल पड़े हैं। ये वही बांग्लादेश है। यानी जो अभी लोग खुशियां मना रहे हैं, ये वही बांग्लादेश है जिन्होंने 2024 में एक जेनजी प्रोटेस्ट किया था, जिसमें बहुत ही कह सकते हैं कि घटनाएँ हुई थी, एक्सीडेंट हुए थे, तो ये वही लोग हैं जो अभी सरप्राइज़ यही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस पे लेकिन हर बड़ी जीत के साथ एक कंट्रोवर्सी भी होती है, तो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी, उन्होंने इस इलेक्शन को वेल प्लान्ड फार्स कहा है। यानी अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ, तो इन्होंने इसको मना कर दिया है, यानी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस इलेक्शन को। और इन्होंने एक न्यूट्रल गवर्नमेंट के अंदर रह के इन्होंने फिर से दोबारा इलेक्शन कराने का मांग किया है, जो शेख हसीना थी। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत का रुख क्या होगा? तो दोस्तों सारे डाउट्स खत्म करते हैं और खत्म हो चुके भी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ही तारिक रहमान को बधाई दी है। उन्होंने साफ कहा है कि इंडिया की डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव बांग्लादेश के साथ साथ रहेगा। और ये ट्वीट दिखाता है कि भारत ने नई सरकार को रिकॉग्नाइज कर दिया है। यानी आप देख सकते हो जो मोदी साहब ने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि बांग्लादेश को जो अभी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर होंगे तारिक रहमान उनको कांग्रेचुलेशन दिया है, बधाइयाँ दी है। इसके बाद से बांग्लादेश का रिस्पॉन्स भी आया कि बांग्लादेश ने रिस्पॉन्स किया इंडिया को कि बीएनपी ने भारत और प्राइम मिनिस्टर को शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश ने लीडर नजरुल इस्लाम खान ने कि ये बहुत अच्छी बात है, कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि एक डेमोक्रेटिक देश ने लोगों को अ, एक वर्डिक्ट का सम्मान किया, यानी जो उनका आत्मसम्मान करते हैं, उनका सम्मान किया। वो उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चलकर दोनों देशों के बायलैटरल टाइज़ और मजबूत होंगे। यानी जो अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी यूनिस की, तो उसमें आप देखते होंगे कि जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी खराब हो गए थे। भारत ने उनके सामान रोक दिए थे, उनकी बिजली रोक दी थी, जो मदद करते इकोनॉमी को वो भी कम कर दिया था। तो जो ये बाकी हो रहा है कि जो अभी जो सरकार आई है तारिक रहमत की, ये सब चीज़ें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी ठीक होंगी। तो देखो जियोपॉलिटिक्स में एक और ट्विस्ट है कि जो पाकिस्तान है, जो इंडिया का एक पड़ोसी दुश्मनी मुल्क माना जाता है, तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है आसिफ अली जरदारी, उन्होंने भी बीएनपी को बधाई दी है और ट्रेड और डिफेंस में साथ काम करने की बात की है। तो मुझे नहीं पता कि कौन सा उसके साथ ट्रेड करेंगे, कौन से डिफेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रेड और डिफेंस की बात भी की है। याद रहे कि 2001 से 2026 के दौरान जब बीएनपी पावर में थी, जमाते इस्लामी उनकी पार्टनर थी। अभी जो बीएनपी के अपोजिशन में थी जमात इस्लामी, जो भारत के लिए एक चिंता की विषय थी। तो ये था बांग्लादेश का जो अभी इलेक्शन हुआ था। तो क्या तारिक रहमान की ये नई सरकार भारत के साथ पुराना रिश्ता बरकरार रखेगी या फिर रुख पाकिस्तान चाइना की तरफ मुड़ेगा? आपका क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएँ। मैं हूँ आपका होस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।